बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस एट द पॉइंट पी। ये हमारे पास एक सरफेस है और ये पॉइंट है। हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और इस नॉर्मल लाइन के लिए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ना टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से हमने एक फंक्शन बनाना है। तो जब हमने फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन का फिर हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस पॉइंट पर। देन हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करना है। तो जब हमने फार्मूला यूज़ किया तो हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये जो इक्वेशन है ना, ये 25 राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो इस 25 को उठा के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो इधर आके ये -25 बनेगा, मीन्स के राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी ना, उसको हम हैज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी लिख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ना फंक्शन है जो मैंने इस सरफेस से बनाया है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना लिया है। अब हमने इस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, हमने सिंपल इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। ये देखें, मैंने इस फंक्शन पे ना डेल ऑपरेटर अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब देखें, ये फंक्शन है, हमने फाइंड करना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। तो एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 2x। एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि बाकी जो वेरिएबल है ना y और z, ये हैज़ अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो x के लिहाज से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इसी तरह जब आप फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से फाइंड करेंगे तो हमारे पास 2y आएगा, ठीक है। इसी तरह z के लिहाज से आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो हमारे पास आएगा 2z। तो ये मैंने ना फंक्शन पे डेल ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बना। अब हमने ना पॉइंट पुट करना है ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ये पॉइंट आप पुट करेंगे ना, यानी कि x की जगह पर आप -3 पुट करेंगे, y की जगह पर आपने 0 पुट करना है और z की जगह पर 4। तो फाइनली हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। ओके, अब देखें, हमने ग्रेडियंट तो फाइंड कर लिया है, अब हमने फार्मूला यूज़ करना है। ये देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ना हमारे पास फार्मूला है। तो स्टूडेंट, ये है ग्रेडियंट जो हमने एट अ पॉइंट P पे ना फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड किया है। ये बेसिकली मैंने ग्रेडियंट ही लिखा है, यानी कि ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है जो हमने फाइंड किया है ना। इस ग्रेडियंट की जगह पे इसको आप ना नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। जो हम ना फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ग्रेडियंट होता है फंक्शन का एट अ पॉइंट P, वो बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर होता है। तो इस ग्रेडियंट की जगह पे हम ये वाला वेक्टर उठा के पुट कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे है x माइनस
-3। ये -3 कौन से वाला है? जो हमें पॉइंट गिवन है ना, जो पॉइंट हमें गिवन था, ये देखें हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट गिवन है। ये बेसिकली x0 है और x0 की वैल्यू -3 है, y0 की वैल्यू 0 है, z0 की वैल्यू 4 है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट की हुई है और यहाँ पे y0 की वैल्यू, यहाँ पे z0 की वैल्यू, तो वो यहाँ पे ना डायरेक्ट मैंने पुट कर दी है। अब इस वेक्टर के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये देख सकते हैं आप। सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना सबको आता है, ठीक है ना। ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ओके हो गया। अब हमने ना क्या फाइंड करना है, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। देखें तो स्टूडेंट, हमने नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लिया है, जो हमने ना ग्रेडियंट फाइंड किया है एट अ पॉइंट पे, इसी को हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास आपको पता है x0 की वैल्यू -3 है, y0 की वैल्यू 0 है और z0 की वैल्यू 4 है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। और यहाँ पे है, ये देखें x0 है प्लस AT। अब a क्या है? a जो है ना, a की वैल्यू -6 है। ये जो हमने नॉर्मल वेक्टर फाइंड किया है, a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। ये ए बी सी की वैल्यू आपने उठा के ना इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। यहाँ पे देखें x0 y0 z0 की वैल्यू दी हुई है, बस ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके हो गया। अब देखें, यहाँ पे देखें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं हैज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय जी लिख सकता हूँ। अब इस फंक्शन का मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है, इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। ये देखें मैंने डेल ऑपरेटर अप्लाई किया, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए, तो ये वेक्टर बना। अब ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करना है। पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, यानी कि फंक्शन का ग्रेडियंट एट अ पॉइंट पी, तो उसकी वैल्यू आ रही है -6 9 16। ये वेक्टर है। ओके, इसी तरह देखें, अब आपने फार्मूला यूज़ करना है। ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आपने इस वेक्टर के साथ लेनी है। यहाँ पे x0 y0 z0 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। आपने ना प्रॉपर फार्मूला लिख लेना है, ठीक है ना। आप प्रॉपर फार्मूला कैसे लिखेंगे भला? यहाँ पे देखें x0 है, ये माइनस जो है ना फार्मूले का है, और -3 की जगह पर आप x0 पुट कर देंगे, यानी कि x0 की वैल्यू होता है x0 ही यहाँ पे लिखेंगे ना। इसी तरह y-1, यहाँ पे देखें तो y0 की वैल्यू क्या है? 1 है। इसी तरह z0 की वैल्यू -2 है। तो ये जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। दोनों वेक्टर की आपस में डॉट प्रोडक्ट ली तो ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। ये वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, जो ग्रेडियंट होता है ये बेसिकली नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये वाला हमारा नॉर्मल वेक्टर है, और हमारे पास जो x0 y0 z0 की वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा से लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू आपने उठा के ना
इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी नॉर्मल लाइन की, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।